शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमः। हम सभी आज एक बार पुनः भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और सभी गीता ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमी जन भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में पुनः हमारी उपस्थिति है। हम भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना करेंगे कि वो हमको अपना आशीर्वचन प्रदान करें और उनके आशीर्वचन से हमारा कल्याण होगा, ये निश्चित है। श्री भगवान हम पर जब कृपा करते हैं, जब दया करते हैं, तो हमको ऐसी मति और बुद्धि दे देते हैं जिससे हम अपने वास्तविक मार्ग का निश्चित रूप से अन्वेषण कर पाते हैं। जब तक उनकी कृपा और दया नहीं होती तब तक अनेक प्रकार के दार्शनिक सिद्धांतों से वास्तविक तत्व का न तो अन्वेषण होता है और न ही उपलब्धि होती है। तो हम सभी भगवान श्री गोविंद से आशीर्वचन प्राप्त करके भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में निश्चित रूप से उपस्थित हैं। भगवान श्री गोविंद भी उपस्थित हैं और हम सभी की भी निश्चित उपस्थिति मानसिक और शारीरिक रूप से यहाँ पर है। तो भगवान श्री गोविंद से हम प्रार्थना करते हैं वो हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिससे हम भगवत गीता ज्ञान की चर्चा कर सकें, उसको समझ सकें। तो उनको प्रणाम करके आज के सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय संख्या 18 के श्लोक संख्या 28 पर विचार आरंभ किया था और जिसमें श्री भगवान ने तामसी कर्ता के संदर्भ में 8 बातें कही थी। अयुक्ता प्राकृता स्तब्धः शठो नैष्कोतिका कोटिको अलसा विषाधी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हे अर्जुन, जो अयुक्त है, जिसके पास शिक्षा का अभाव है, और जो स्तब्ध है, जो मूर्ख है, जो दूसरों का अपकार करने वाला है, जो विषादी है और जो आलसी है तथा दीर्घसूत्री है, ऐसे कर्ता को
तामसी कर्ता कहा जाता है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर श्लोक संख्या 28 में स्पष्ट की। तो तामसी कर्ता के 8 दुर्गुणों का या कहें लक्षणों का वर्णन श्री भगवान ने विशेष रूप से यहाँ प्रस्तुत किया। कल भी हमने कहा था कि वर्तमान समय में कालक के प्रभाव से, समय के प्रभाव से तमोगुण की अधिकता है। तमोगुण प्रबल रूप से बढ़ा हुआ है और उसकी सत्ता स्थापित हुई प्रतीत होती है। तो तमोगुण बढ़ा है, तमोगुण प्रखरता में है, बहुलता में है। तमोगुण की सत्ता आभासित हो रही है। इसलिए तामसी कर्ता की जो संख्या है वो भी बहुल होगी, ज़्यादा होगी, अधिक होगी, निश्चित है। तो तामसी कर्ता वर्तमान समय में अधिक मात्रा में होते रहते हैं, पाए जाते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो तामसी कर्ता को हम कैसे पहचानें, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो 8 लक्षण हैं, 8 दुर्गुण हैं, जिनसे हम तामसी कर्ता को परख सकते हैं, जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति के अंदर तामसी वृत्ति है अथवा नहीं। तो इस श्लोक के पूर्वार्ध भाग में 6 लक्षणों का और उत्तरार्ध भाग में 2 लक्षणों का विशेष वर्णन श्री भगवान ने तामसी कर्ता के संदर्भ में दिया। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवत गीता ज्ञान का उपदेश श्री भगवान के द्वारा हुआ था। तो वो उपदेश जो है भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए किया गया, क्योंकि श्री भगवान त्रिकालज्ञ हैं, प्रत्येक समय की स्थिति और गति को यथावत जानने वाले हैं। श्री भगवान ने कहा, पहला जो दुर्गुण है, लक्षण है, तमोगुणी कर्ता का, वो अयुक्त है। तो अयुक्त का अभिप्राय ये होता है कि जो युक्त नहीं है। इस पे कल चर्चा हुई थी। हाँ, कल चर्चा हुई थोड़ी बहुत। तो आज की जो चर्चा है यहीं से आरंभ करते हैं। जो युक्त नहीं है, जो हमको समाज में, परिवार में या अपने इष्ट मित्रों के की सीमा में जो व्यक्ति हमको सही प्रतीत नहीं होता, जो युक्त प्रतीत नहीं होता, ना तो वो परिवार के लिए युक्त है, ठीक है, ना वो समाज के लिए ठीक है, और ना वो हो अपने इष्ट मित्रों के लिए, सगे संबंधियों के लिए ठीक है। उसका जो व्यवहार है, बर्ताव है, चेष्टा है, क्रिया है, वो सभी उपयुक्त नहीं है, युक्त नहीं है। मनुष्य के अंदर श्री भगवान ने ऐसी बुद्धि प्रदान की है
कि जिससे वो जान जाता है कि अमुक व्यक्ति ठीक है या नहीं ठीक है। उसके व्यवहार और बर्ताव से उसकी जो छवि है वह स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। तो जो व्यक्ति ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है, उसका बर्ताव ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो वो व्यक्ति अयुक्त है। जो युक्त नहीं है वो अयुक्त है। श्री भगवान ने कहा कि ऐसे व्यक्ति, अयुक्त व्यक्ति को तामसी कर्ता कहा जाता है। वो तामसी है। अब दूसरा कहा कि प्रकृता, प्राकृता है। दूसरा जो दुर्गुण है, तमोगुणी कर्ता का जो दूसरा दुर्गुण है, दूसरा जो लक्षण है, वो हो प्राकृता है। उसमें शिक्षा का अभाव होता है। जैसे किसी बालक को हम शिक्षित करने का प्रयास करें, जैसे आपने देखा होगा किसी बालक को, जो परिवार के लोग हैं वो पूरा प्रयास करते हैं कि यह पढ़ जाए, पढ़ लिख जाए, ज्ञान प्राप्त कर ले, किसी विषय में वो विशेषज्ञ हो जाए। बहुत प्रयास करने के पश्चात भी वो व्यक्ति पढ़ लिख नहीं पाता। संपूर्ण प्रयास तो किए जाते हैं, संपूर्ण प्रयास किए जाते हैं कि वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, और पढ़ने लिखने के पश्चात उसमें ऐसी शिक्षा आ जाए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सके। लेकिन जो तामसी करता है वो बहुत अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होने पर भी नहीं पढ़ेगा। हम बहुत प्रयास करें कि पढ़ जाए, कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले, सामाजिक ज्ञान प्राप्त कर ले, जो विषय हैं विद्यालय के उनका ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन वो शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। उसका जो मन है, उसका जो ध्यान है, वह संसार में जाएगा, विषयों में जाएगा, बिना किसी प्रयास के जाएगा, क्योंकि तमोगुण का प्रभाव उसके ऊपर है। तमोगुण के प्रभाव से ऐसा होता है। उसमें पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो तमोगुणी हैं, तमोगुण की बहुलता है। तो तमोगुण की बहुलता होने के कारण वो निश्चित रूप से पढ़ना नहीं चाहेगा। अनेक प्रकार के व्यसनों में वो लिप्त हो जाएगा, नहीं पढ़ना चाहेगा, बहुत प्रयास किया जाएगा। एक बात को या शिक्षित रहेगा, ये कहें कि वो शिक्षित नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले, बहुत प्रयास किया जाए, बहुत धन उस पर खर्च किया जाए, और फिर भी वो न पढ़ सके। जैसे किसी व्यक्ति पर अधिक धन खर्च नहीं होता, और थोड़ा बहुत धन खर्च करके वो बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेता है। और किसी बालक पर तो बहुत विपुल मात्रा में धन खर्च किया जाता है, और फिर भी वो पढ़ नहीं पाता। तो कारण क्या है? कारण उसके संस्कार हैं।
अब जो दूसरी बात यहाँ पर प्रवक्ता पद से है वो ये है कि उस मनुष्य में शास्त्रों की शिक्षा का निश्चित रूप से अभाव रहता है। शास्त्रों की शिक्षा से वो विमुख रहता है, शास्त्र की शिक्षाओं की ओर वो उन्मुख नहीं होता। शास्त्रों के पठन पाठन में उसकी कोई रुचि नहीं होती, कोई रुचि नहीं होती, वो पढ़ना नहीं चाहता। शास्त्रों का दो बातें हो गई, एक तो लौकिक ज्ञान जो है, जो बालक को संसार में रहने के लिए अनिवार्य होता है, वो भी तमोगुणी व्यक्ति मुश्किल से लेता है, कहाँ करता है। बहुत प्रयास करने पर जितनी मात्रा में वो शिक्षित होना चाहिए था वो नहीं हो पाता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसका जो मन है वो शास्त्रों की ओर नहीं जाता, शास्त्रों के संदर्भ में उसका कोई ज्ञान नहीं होता, रुचि नहीं होती, वो नहीं पढ़ना चाहता शास्त्रों को। तो प्राकृता शब्द का जो दूसरा अर्थ है वो आध्यात्मिक विषयों की ओर भी हमको उद्वेलित करता है कि तामसी कर्ता आध्यात्मिक विषयों को ग्रहण नहीं करता, एक बात, और सांसारिक विषयों को भी ग्रहण नहीं करता। उसे बहुत अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर भी वह उसका अध्ययन नहीं करना चाहता। तो प्राकृता शब्द के दोनों अर्थ हैं। एक तो परिस्थितियां इस योग्य नहीं रही कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके, तब भी वो तामसीकर्ता बन जाएगा। शिक्षा के अभाव में भी तामसीकर्ता बन जाएगा, और शिक्षा देने का प्रयास हुआ लेकिन वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है, तब भी वो तामसीकर्ता बन जाएगा। और तीसरी बात ये थी कि शास्त्रों की शिक्षा के प्रति, उसके अध्ययन के प्रति उसमें कोई रुचि नहीं होती, वो इसको निरर्थक मानता है कि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। क्या मतलब है? शास्त्रों की बात अगर होने लगे तो उससे वो किनारा करता है कि कहाँ बेकार की बातों में बैठ गए। तो तीनों बातें निकल के आती हैं। प्राकृता शब्द जो है वो तीन तथ्यों को निरूपित करता है। एक तो परिस्थितियां नहीं मिली और अध्ययन नहीं कर पाया तो तामसीकर्ता हो जाएगा। परिस्थितियां अनुकूल हैं, साधन भी हैं, लेकिन उसने लौकिक शिक्षा ग्रहण नहीं की, रुचि नहीं, उसमें रुचि का अभाव है, तो भी तामसीकर्ता हो जाएगा। और तीसरी बात है, जो तामसीकर्ता होता है उसकी शास्त्रों में रुचि नहीं होती, इसलिए कुल मिलाकर के उससे कहा जाए कि वो अशिक्षित ही रहता है। अशिक्षित रहने के कारण, देखिए, पहले श्री भगवान ने तामसीकर्ता को अयुक्त कहा। ये योगात्मक विषय है कि उसको कहा कि अयुक्त है, ठीक नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति सभा में आए और उसको बैठने का ज्ञान न हो, ठीक से बैठ न पाए हो, अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता रहे, शांत न रहे, तो वो व्यक्ति उस सभा के लिए योग्य नहीं है, युक्त नहीं है। स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति योग्य नहीं, अयुक्त है। तो अयुक्त वाली बात हो गई। दूसरी बात से भगवान ने प्राकृता कहा। प्राकृता का मतलब होता है, अर्थ होता है कि वो
जो तामसी करता होता है वो शिक्षित नहीं होता, शिक्षा से उसका दूर दूर संबंध नहीं होता, वो शिक्षा ग्रहण ही नहीं करना चाहता। शिक्षा ग्रहण न करने की परिस्थितियां नहीं थी, अथवा शिक्षा ग्रहण करने की परिस्थितियां नहीं थी और उसमें प्रयास नहीं किया गया। दोनों बातें। तीसरी बात, रुचि की है कि वह आध्यात्मिक शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं देता। तीनों बातें हो गई। तो प्राकृता शब्द से यह अर्थ निकला। अब जब मनुष्य शिक्षित नहीं हो पाता तो क्या हो जाता है? अशिक्षित रहता है, शिक्षा विहीन रहता है। ये शब्द कहें अगर अशिक्षित को शिक्षा से रहित, शिक्षा से विहीन कहें, शिक्षा नहीं होती, तो शिक्षा नहीं होती तो श्री भगवान कहते हैं वो स्तब्ध हो जाता है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य निश्चित रूप से स्तब्ध हो जाता है। स्तब्ध क्या है? स्तब्ध वो व्यक्ति होता है कि वो अपनी ही बात मानता है। जैसे उसमें कहें कि उसमें हठवादिता होती है, अकड़पन होता है। जैसे कोई हमारे सामने या हमारे घर में कोई हमसे श्रेष्ठ, शिक्षा में श्रेष्ठ, पद में श्रेष्ठ और आयु में श्रेष्ठ, योग्यता में श्रेष्ठ, आश्रम में श्रेष्ठ, वर्ण में श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए तो जो तामसी करता है वो उसको अभिवादन नहीं करेगा, प्रणाम नहीं करेगा, उसको उचित सम्मान नहीं देगा। और सम्मान देने की बाध्यता हो तो भी सम्मान देने का जो भाव है, सम्मान देने की जो क्रिया है, वह भी असंगत होगी। लगे कि औपचारिकता पूरी कर रहा है, सम्मान देने की बाध्यता अगर आ जाए तो सम्मान देने की बाध्यता में औपचारिकता होगी। ये प्रतीत होगा कि ये बाध्यता वश सम्मान दे रहा है, सम्मान देने को बाध्य है। तो सम्मान बाध्यतावश देना और वैसे सामान्य रूप से सम्मान न देना, पहले अभिवादन न करना। जैसे बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत मनुष्यों को देखा होगा, वो पहले आपको अभिवादन नहीं करेंगे, वो चाहेंगे कि वो व्यक्ति हमको हमारा अभिवादन करे। तो ऐसे कर्ता को हम तामसी कर्ता कहते हैं। उनमें सम्मान देने के भाव का अभाव रहता है। ये कह दें अगर हम कि सम्मान देने के भाव का अभाव देखा जाता है, सम्मान नहीं देते लोग। और दूसरी बात यह है कि वो जो कहते हैं उसको ही सही मानते हैं और उसको सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये शिक्षा के अभाव के कारण होता है, तमोगुण की बहुलता और प्रभाव के कारण होता है। क्योंकि तमोगुणी मनुष्य जो है उसमें शिक्षा का जो अभाव होता ही है, तो तमोगुणी मनुष्य में शिक्षा का अभाव है
इसलिए उसकी समझ में जो कुछ भी आता है वह उसको सही मानकर चलता है, और दूसरा जो सही मानकर चलता है, जो ये समझता है कि हमारी बात ही सही है, अन्य की बात सही नहीं है, तो वो सही सिद्ध करने का प्रयास भी करता है। तो दूसरों को सम्मान न देना, दूसरों को जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनका अभिवादन न करना, उनका सम्मान न करना, उनको असम्मानित कर देना, और दूसरी बात शिक्षा के अभाव के कारण उसमें विशेष प्रकार के अकड़कलपन की भावना आ जाती है। वह अपने सिद्धांत को ही सही ठहराता है और सही मानकर उसको सिद्ध करने का प्रयास करता है कि हम ही सत्य हैं। दूसरों की सत्य बातों को की अवहेलना करना, दूसरे के सत्य विषय को न मानना, ये तामसीकर्ता का विशेष लक्षण है। अकड़पन का भाव, घमंडपन का भाव, अभिमान पूर्ण व्यवहार, तो तामसीकर्ता का जो ये अहिंसा पूर्वक व्यवहार होता है वह स्पष्ट रूप से सामने प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। विशेष बात है। तो श्री भगवान ने कहा कि जो तामसी करता होता है वह स्तब्ध होता है। उसके व्यवहार से लोग स्तब्ध हो जाते हैं। अरे ऐसा व्यवहार कर रहा है, उसके व्यवहार से लोग दुखी हो जाते हैं। जिस व्यवहार की अपेक्षा व्यक्ति से न की जाए वो व्यक्ति वैसा व्यवहार करता है। जैसे कोई श्रेष्ठ पुरुष सामने से आ रहा है तो न तो वो उसको देख करके उठेगा, ना अभिवादन करेगा। वो चाहेगा कि श्रेष्ठ पुरुष हमको अभिवादन करे, हमको प्रणाम करे, नमस्कार करे, क्योंकि उसमें ज्ञान का अभाव है, वो युक्त नहीं है, वो प्रकृत है, इसलिए वो स्तब्ध है। ये बात श्री भगवान ने तामसीकर्ता के संदर्भ में कही कि तामसीकर्ता युक्त नहीं होता, योग्य नहीं होता, और उसमें शिक्षा का अभाव होता है और उसमें स्तब्धता होती है, अहंकारपूर्ण व्यवहार उसका होता है। ये सब शिक्षा के अभाव के कारण ही होता है, ऐसा श्री भगवान का कथन यहाँ पर है। तो श्लोक संख्या 28 में तामसीकर्ता के 8 विलक्षणों दुर्गुणों का वर्णन विशेष रूप से किया गया, और ये जितना भी वर्णन है वह क्रमिक है, क्रम से है, उसमें अक्रमिकता नहीं है, एक के बाद एक के बाद युक्त नहीं है। युक्त नहीं होगा तो उसमें शिक्षा का अभाव होगा, और शिक्षा का अभाव होगा तो उसमें घमंडपन अवश्य होगा। ये एक दूसरे के रूप में, एक दूसरे के तत्व में ये क्रमिक रूप से है। तो शेष जो 5 दुर्गुण हैं उनकी व्याख्या हम कल के सत्र में करेंगे, क्योंकि आज के सत्र का समय समाप्त हो गया है।
और कल के सत्र में हम सभी को आमंत्रित करते हैं। तो आज के सत्र का समापन और कल के सत्र के लिए सभी का आमंत्रण। ओम चानावतु चानौगुण सावीर्यम कर्वावहै हिनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।